यह है उस औरत की दिल दहला देने वाली कहानी जो 3 दिन और 3 रातों से समंदर में फंसी हुई थी। जब वो लगभग उम्मीद छोड़ चुकी थी, तभी उसे एक वीरान द्वीप दिखाई दिया। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर नाव चलानी शुरू की। ये तक भूल गई कि पिछले कई दिनों से उसने पानी की एक बूंद तक नहीं पी। लेकिन तभी पानी के नीचे एक साया तेजी से गुजरा। उसने घबराकर पीछे देखा तो बस एक मछली की पूंछ दिखी। अगले ही पल एक भारी भरकम शार्क ने नाव पर जोरदार हमला कर दिया। नाव डगमगाने लगी। डरीसमी महिला ने तुरंत पतवार उठाई और पूरी ताकत से उसे चलाने लगी। समंदर शांत था, हवा नहीं चल रही थी, इसलिए उसे पूरी तरह अपनी ताकत पर ही भरोसा करना पड़ा। उसने अपनी हिम्मत से नाव को धीरे धीरे द्वीप की ओर खिसकाना शुरू किया। जैसे जैसे वह द्वीप के पास पहुंचने लगी, तभी एक बड़ा झटका लगा और वह नाव से गिर गई। अब तो नाव की हवा भी लगभग निकल चुकी थी, पर मरने का डर उसकी ताकत से टकरा नहीं सका। थोड़ी सी चूक उसे शार्क का शिकार बना सकती थी। वो डरते हुए फिर से हाथ पैर चलाने लगी और आखिरकार द्वीप तक पहुंच गई। लेकिन तभी उसने देखा, वहां एक बोर्ड लगा था, बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है, उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही होगी। ठल। अब उसके पीछे 3 शार्क्स आ चुकी थीं। उसने नाव की पतवार से शार्क्स को रोकने की कोशिश की और फिर खड़ी होकर समंदर में छलांग लगा दी। उसके इस कदम से शार्क उसे पकड़ नहीं पाई। वह जान बचाते हुए द्वीप किनारे बने लकड़ी के एक बेड़े तक पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वह उस पर चढ़ने लगी, लोहे के तार से उसका हाथ कट गया। वो दर्द से तड़प उठी, लेकिन तुरंत सप्लाई बॉक्स से पट्टी निकाली और हाथ बांध लिया। वहां उसे खाना, पानी और दवाइयां मिलीं। पानी की बोतल खोलते ही उसने राहत की सांस ली और जल्दी जल्दी पानी पीने लगी। पर उसे पता था कि अगर उसे जिंदा रहना है, तो पानी धीरे धीरे ही पीना होगा। बोतल के पास ही उसे एक वॉकी टॉकी मिला। वो तुरंत मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सौभाग्य से उसे एक सिग्नल गन भी मिली। उसने तुरंत फायर किया और उम्मीद की कि कोई उसे देख ले। वह अब थोड़ा सुकून में थी, पर तभी पीछे एक परछाई नजर आई। वो कोई और नहीं, एक और प्लेन क्रैश का जीवित यात्री था। उसने उसे रस्सी से खींचकर बेड़े पर चढ़ाया। वो हैरान था।